फिर उसके बाद क्विक शिफ्टर 3 जगह है कि कहाँ से भी ऑन कर सकते हो, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। Good morning people, Jai Jagannath. I hope you all are doing absolutely great. Welcome back to a new video, and today's video gonna be a very special video because we have, come here bhai, Arya brother with his all new KTM 390 Adventure X शायद S. Okay. So आज का जो वीडियो होने वाला है टोटल KTM 390 के ऊपर ओवरऑल रिव्यू होने वाला है। जितने भी आपके डाउट्स है या फिर जो भी KTM लवर्स है जिनको जानना है कि KTM बाइक्स कितने प्राइस में आता है, क्या इसका स्पेसिफिकेशन है या फिर इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ना अब्दुल चला लिया अभी तक? अभी ऑलमोस्ट हो गए 1300 के आसपास। 1300 मतलब ही हैज़ क्रॉस्ड 1000 किलोमीटर एंड इज़ अ वेरी प्रो राइडर। बैक में आप देख सकते हैं मेरा स्पाइडी भी खड़ा है, उसको बाद में कंपैरिजन करेंगे, बट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिव्यू करेंगे, इसके सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। परफॉर्मेंस कैसा है, इसका माइलेज कैसा है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या आता है, क्या क्या सर्विसेज मिलता है, सर्विसिंग कैसा है, जो भी आपको जानना है ये वीडियो में हम पता करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपको एक बढ़िया सा वॉक अराउंड वीडियो दिखा देता हूँ, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड द सिनेमैटिक वीडियो। सो पीछे हमारे बहुत सारे डॉग लोग हैं, उनको इग्नोर करते हुए हम हमारे रुद्रा पे फोकस करते हुए चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अरे भाई वेलकम। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम इस बाइक का लुक से। ओके जस्ट ए मिनट। ओके भाई लेट्स स्टार्ट। पहली बात ये तो इसका प्रॉपर टॉल बॉय वाला मतलब लुक से। हाँ तो अभी मतलब आपको अगर पूरा बल्कि चाहिए तो आपके लिए नहीं है, अगर पूरा छोटी भी चाहिए तो भी आपके लिए नहीं है। अगर कमांडिंग पोजीशन चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। आफ्टर ऑल अगर कंफर्ट की बात करें तो सस्पेंशन फ्रंट वाला अराउंड 200 mm का ट्रैवल है और ये इसका मतलब एडजस्टेबल है फ्रंट और रियर बोथ। तो मतलब कंफर्ट के हिसाब से ऑफ रोड या फिर हाईवे स्टेबिलिटी भी मतलब बहुत अच्छा है। ओके तो लुक्स के बारे में मेरा स्पाइडी वहाँ पे खड़ा है, उसको भी यहाँ पे लाके हम कंपेयर करेंगे कि साइड बाय साइड कैसा लुक आता है। एंड जितना मेरे ख्याल से इसका हाइट देखिए, आर्य भाई जो खड़े हैं उनका चेस्ट हाइट के बराबर आता है विंडशील्ड लगने के बाद। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये इसका रोड प्रेजेंस कैसा होगा जब ये रोड पे चलता है। लिटरली मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है जब ये रोड पे चलता है, स्पेशली जब मैं 310 GS को चलाता हूँ तो उसका रोड प्रेजेंस भी बहुत बढ़िया है। बट इसको भी जब मैं रोड में साइड बाई साइड में देखता हूँ कि ये बाइक साइड में चलता है तो काफ़ी बढ़िया सा लुक आता है। इसके बाद हम चलते हैं इसका पावर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एज यू नो गाइज, लाइक KTM इज़ ऑल नोन फॉर इट्स पावर। सो इट्स 390 cc बाइक, सो डेफिनेटली इसके पावर बहुत ही ज़्यादा होगा। एंड पुराने मॉडल के हिसाब से ये मॉडल का पावर आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा। तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। इंजन वही सेम है LC400 जो KTM का पहले से ही आ रहा है। लेकिन इसका पहले डिस्प्लेसमेंट था अराउंड 373 cc, अभी ये अराउंड 398.69 समथिंग हुआ है, तो अराउंड 399 cc। तो अभी इसका जो पिक पावर है ऑलमोस्ट 45.3 समथिंग bhp है और इसका 45 bhp। यस, पहले इसका अराउंड था 43 शायद। ओके और इसका टॉर्क भी बढ़ा है, पहले था 38 या 37, अभी वो 39 Nm टॉर्क है। 39 Nm टॉर्क विद इन 6000 to 7000 RPM। ओके तो अब इसको अगर आप मतलब लो RPM पे चलाओगे तो विद इन 4000 या फिर 5000 RPM तो आपको जर्क फील होगा और आपको वाइब्रेशन थोड़ा फील होगा। ओके लेकिन आफ्टर 5000 RPM इट विल बी पॉकेट रॉकेट। ओह ओके। सो आर्य भाई अभी हम स्पेसिफिकेशंस बारे में पता करेंगे, लाइक वन बाय वन हम कवर करेंगे इसके अंदर क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशंस मिलता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिस्प्ले। यस, सो इट कम्स विथ कंप्लीट TFT डिस्प्ले, करेक्ट? यस। चलो ऑन करो। रेडी टू रेस, ये पहले से ही उसका है रेडी टू रेस वाला। KTM का तो वही है लाइक टैगलाइन फर्स्टेस्ट एक्सेलरेशन। तो उसके बाद ये तो आपको पता होगा किल स्विच, फिर स्टार्ट बटन। उसके बाद यहाँ पे आ गया मेन्यू, मतलब आपको जो सिलेक्ट करना है स्क्रीन से मेन्यू वाला बटन। फिर ये ऊपर नीचे करने के लिए ऑप्शन स्विच करने के लिए।
फिर ये एग्जिस्ट बटन आ गया, फिर ये नॉर्मल जो इंडिकेटर बटन हो गया, फिर ये जो है ये एक्चुअली क्विक सिलेक्टर है। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द मेन्यू बटन। तो इसमें से आप स्क्रीन पे आपको जो कुछ भी, ये आपको किल स्विच ऑफ है, तो अगर इसको ऑन करोगे तब ये चला जाएगा, अगर नहीं तो ऑफ करके फिर से आ जाएगा। तो ये एग्जिस्ट बटन है। डिस्प्ले पे आपको कुछ भी नोटिफिकेशन आया, यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ओके। उसके बाद ये मेन्यू बटन गए, इसमें से आप ऊपर नीचे मतलब जो भी सिलेक्ट करना है इसमें से आप ऊपर नीचे करके ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वही ओके वाला बटन काम करेगा, फिर यहाँ से ये एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके। फिर ये हो गया फॉर ये इंडिकेटर्स, हाइलाइट लाइट बटन है ना, ये एग्जिट बटन है क्या। ओके। और ये एक चीज़ है, इसका लुक एंड फील बहुत अच्छा है, प्रीमियम लगता है ना। और इसका जो साउंड भी आता है वो भी अच्छा आता है। ओके। और इसके बाद ये हो गया फोर वे इंडिकेटर जो हाइलाइट लाइट हो गया। और फिर ये एक बटन है जो कि आई गेस फर्स्ट इन सेगमेंट क्रूज कंट्रोल, सेम बटन से आप एक्सेस कर सकते हो स्पीड कंट्रोल के लिए। अब ये काम करेगा, एक ही सिंगल बटन है, एक ही सिंगल बटन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और ये एक फ़ायदा है कि अगर आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करते हो तो लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, जैसे 70-80 पे क्रूज़ करना है तो लगा के मतलब कुछ देर के लिए ऐसे आराम कर सकते हो, एक्सीलेटर से हाथ नहीं छोड़ना है। फिर स्पीड कंट्रोल इसमें काम आता है कि अगर कोई भी बिगिनर को आप गाड़ी दे रहे हैं, मतलब कोई अगर टेस्ट राइड भी लेना चाहते हैं तो अगर मान के चलिए 80 या फिर 70 जितने भी स्पीड से आप अगर मतलब सिलेक्ट किए उतने से ज़्यादा नहीं जाएगा ये। जितना आपका स्पीड कंट्रोल पे सेट है वो उतने तक ही जाएगा। मतलब यू कैन सिलेक्ट लाइक पहले से ही आप सेट करके दे सकते सेट करके दे सकते हो, मतलब अगर 50 भी सेट किए हो ना तो एक्सीलेट जितना भी हाई एक्सीलेट कर दो वो 50 से ऊपर नहीं जाएगा। बढ़िया फीचर है भाई। और बाकी रहा ये वाला जो कि क्विक सिलेक्टर है, जितना भी फीचर्स है किसी एक फीचर्स को आप अगर मतलब तुरंत ही एक्सेस करना चाहते हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि इस पर क्लिक करोगे, अभी देखो जैसे कि ये बेसिक स्क्रीन आ गया, इसको क्लिक करोगे तो ये वाला आ गया। तो मैं अब हमें चलते टाइम ये मैंडेटरी चीज़ है, हमें फ्यूल रेंज जानना है, ट्रिप हमारा कितना हुआ है, कूलेंट टेम्परेचर, फिर नॉर्मल जो गाड़ी का बेसिक्स जो है हमें वही चेक करना होता है राइडिंग के टाइम पे। जस्ट मिनट, अगर इसको मैं बैटरी के पास लाऊँ, ये दिखाया था इतना फ्यूल रेंज, अच्छा मतलब कुछ सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली दिखा देता है। ऑटोमेटिकली दिखा देता है, बस आपको ये वाला इसमें सेट करके पहले से रखना होता है। अच्छा। अगर आप यहाँ पे क्रूज कंट्रोल सेट किए तो ये बटन भी ना ये बटन पे वो क्रूज कंट्रोल काम करेगा। वहाँ से कुछ भी आपको एक्सेस करना है सिंगल टैप में आप इसमें से कर सकते हो। फिर ये नॉर्मल हो गया हॉर्न वाला स्विच। फिर ये जो बटन है इसमें से आप क्रूज कंट्रोल एंगेज करने के बाद इसमें से प्लस कर सकते हो, इसमें से माइनस कर सकते हो, तो इसमें से स्पीड इंक्रीज होगा, फिर इसमें ऐसे पीछे होगा तो ये स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा। वही चलते टाइम में अगर इसको आप प्रेस करके ऐसे रखते हैं तो 1 लॉन्ग प्रेस पे वो 5 डिक्रीज होगा, या फिर 1 लॉन्ग प्रेस पे वो 5 इंक्रीज हो जाएगा। बढ़िया। सो ये हो गया कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस अबाउट इंजन स्विच, किल स्विच एंड जो भी स्विचेस के बारे में मैं स्पेसिफिकेशंस बता दिए भाई। अभी जो मेन पार्ट है, आ जाओ हमारे TFT डिस्प्ले के ऊपर। इसके ऊपर भाई इतना फीचर्स लोडेड है ना, आराम से देखो, बस एंजॉय करो, बोर मत होना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करो, स्टार्टिंग तो पहले ये मेन्यू बटन पे हम गए, पहला वाला राइड मोड और कॉन्फ़िगर स्ट्रीट है। राइड मोड जैसे आपको सिलेक्ट करना है। अब स्ट्रीट हो गया, स्ट्रीट नॉर्मली आप जो मतलब ABS वगैरह सब एंगेज रहेगा, पावर भी एक्सेलरेशन भी ठीक ठाक रहेगा, उतना हार्ड रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। ऑफ रोड में आपको, क्योंकि ऑफ रोड में नॉर्मली आपको टर्की इंजन चाहिए, तो ऑफ रोड में वो थ्रोटल रिस्पॉन्स थोड़ा बढ़ जाता है और आपका पीछे वाला ABS ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। बाकी रहा रेन मोड भी वही ऑलमोस्ट सेम टू स्ट्रीट मोड, क्योंकि स्लिपरी वगैरह नहीं रहता, ट्रैक्शन कंट्रोल एंगेज होके ही रहता है। फिर आगे हमारा कॉन्फ़िगर स्ट्रीट पे, तो उस पर ABS मोड, अभी मैं जैसे कि बताया था, रोड मोड पे आप देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों में एंगेज है। सेम ऑफ रोड पे आगे एंगेज है लेकिन पीछे वाला बंद हो जाता है। फिर रोड मोड पे आगे और पीछे दोनों में एंगेज रहता है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं जनरली यहाँ इसको मतलब स्ट्रीट मोड पे ही रख के चलाता हूँ। उसके बाद मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल, इस पर अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली आपको जो पीछे वाला व्हील्स पे एक्स्ट्रा पावर जाता है, तो अभी मान के चलिए आप मतलब कुछ भी स्लीपर एरिया पे है या फिर जहाँ पे ज़्यादा रोटेट हो सकता है, अगर वहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो व्हील को मतलब अननेसेसरी पावर नहीं जाएगा।
अगर आपका व्हील मतलब ऑटोमेटिकली स्पिन हो रहा है, इंजन ऑटोमेटिकली पावर उसको कटअप कर लेगा। तो बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल का काम यही होता है। बढ़िया। तो अच्छा होगा अगर इसको ऑन करके ही चलाएं। उसके बाद हो गया हमारा क्विक शिफ्टर। आई थिंक ये भी सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, और इसका क्विक शिफ्टर भी मतलब मक्खन की तरह स्मूथ है। दिखा देंगे एक बार, ये तो चलाने के टाइम में ही पता चलेगा हाँ, आपको। यहाँ पे ये वाला जो है नीचे वाला गियर के उधर के साइड जो है वही वाला। तो क्विक शिफ्टर ऐसे काम करता है, अब आप थ्रोटल दे के रखे हो, नॉर्मली थ्रोटल दे के गियर चेंज नहीं होता है। क्विक शिफ्टर ऑन किए, ऐसे थ्रोटल है सेम आरपीएम पे, आप गियर अप करते जाओगे। अच्छा, कोई ऐसे लैग वैग कुछ नहीं? कुछ लैग नहीं, कुछ लैग नहीं। आप चला के भी देख सकते हैं, ओके। क्लच पकड़ना नहीं पड़ता है। एक्चुअली क्विक शिफ्टर का काम ही वही होता हाँ है। हाँ वही, हाँ। और उसके बाद अगर आपको उसको ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो, ऑन करना है तो ऑन भी कर सकते हो। अच्छा। तो उसके बाद आ गया डिस्प्ले मोड। ये उतना खास नहीं है, थोड़ा फैंसी फीचर्स है। तो उसमें दो ही मोड है, एक स्टैंडर्ड है जो पहले आप देखे थे, जिसमें सारा कुछ डिटेल्स आता है, और ये वाला जो है रेड्यूस्ड है। रेड्यूस्ड मतलब ये पूरा मतलब इस पर उतना सारा फीचर्स नहीं आएगा, बस आपको गियर इंडिकेटर आ जाएगा, स्पीड आ गया, आपका कौन से मोड पे है, राइडिंग मोड, फिर आपका क्लच, फिर फ्यूल रेंज, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, फिर आपका जो बेसिक डिटेल्स बैटरी और माल फंक्शन, इंजन माल फंक्शन वाला, ओके। बस उतना ही है। अच्छा। तो वो सारा चीज़ हो गया, गाड़ी का जो बेसिक कंट्रोल जितना भी आपको चेंज करना है या फिर कुछ भी। अब आइए इस पे देखते हैं जो इसका मतलब ट्रिप है। तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 और आपका फ्यूल रेंज वगैरह। तो यहाँ पे वही सेकंड वाला ऑप्शन है, सेम मेन्यू बटन पे जाना है, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर आपको ट्रिप 1 आ गया। अगर आपको यहाँ पे रीसेट करना है तो रीसेट कर सकते हो, और वही सेम मेन्यू वाला बटन क्लिक करके ट्रिप 1, ट्रिप 2, फिर आपका फ्यूल रेंज आ गया, फिर आपका कूलेंट टेम्परेचर। ये जनरली 98, 99 के बाद ही मतलब आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कूलेंट टेम्परेचर हाई हो गया करके। फिर आपका बैटरी, ओडोमीटर, फिर आपका यहाँ से आप क्लॉक एंड डेट्स सेट कर सकते हैं। सर्विस वाला ये तो वो आपको सर्विस सेंटर से करवा के देंगे, मतलब एक सर्विस होने के बाद, क्योंकि ये फास्ट सर्विसिंग हो गए। फास्ट सर्विसिंग कितने किलोमीटर में? 1000 किलोमीटर। देन सेकेंड एज पर मैनुअल 8500, ओके। लेकिन शोरूम से वो रिकमेंड करते हैं कि 5500। तो मेरे हिसाब से 5500 6 के अंदर ही कर देना करना चाहिए, क्योंकि उतना फर्स्ट इंजन है तो एग्जैक्टली रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। GS310 का वही सेम है, GS310 का वही सेम है, लाइक 10,000 में सेकंड सर्विसिंग वो बोलते हैं, बट जितना मैं रिव्यूज़ में सुना हूँ मेरे 7 to 8000 से 8000 के 9000 के अंदर ही कर लेना अच्छा कर लेना चाहिए। और उसके बाद आपका जो वार्निंग लाइट है, अभी जैसे कि 2 दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो किल स्विच प्रेस्ड है, क्योंकि इसका जो ये ऐसे है कि मतलब गाड़ी का चाबी ऑन है, किल स्विच ऑफ है, तो ये ऑन कर लिया, एक चला गया यहाँ से। ओके। अभी साइड स्टैंड आ गया, क्योंकि ये ऑन है तो वो बेसिक आपको वार्निंग देगा कि ये चीज़ हो सकता है। तो साइड स्टैंड आपका ऑन है। अगर आपको सब सारा चीज़ ऑफ करना है तो आप बैक आ गए तो सारा चीज़ कट गया। अभी तक आपने जितने भी स्पेसिफिकेशंस देखे वो है लाइक 2 मोड्स था ना, फर्स्ट मोड एंड सेकंड मोड था। अभी चलेंगे हम थर्ड मोड पे। दिखाइए थर्ड पे फिर भी और भी क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो ये भी है फर्स्ट इन सेगमेंट, जो आपको पहले भी बताया था, ये वाला बटन से क्रूज़ कंट्रोल और आपका स्पीड कंट्रोल दोनों आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन पे गया, आपको वहाँ पे मोड दिखा रहा है, फिर वहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको ये बटन किस पे सेट करना है, यहाँ पे आपको बटन दिखा रहा है। अगर आपको इसको क्रूज़ कंट्रोल पे सेट करना है तो ओके कर सकते हैं। अगर चेंज करना है फिर नीचे वाला बटन क्लिक किए, वहाँ पे स्पीड कंट्रोल आ गया, फिर यहाँ पे ओके कर लिए। अब यहाँ पे देखिए आपका स्पीड कंट्रोल 49 दिखा रहा है, तो गाड़ी 49 से ज़्यादा नहीं जाएगी। ओके। अब सेम चीज़ अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल करना है, क्रूज़ कंट्रोल कर लिए। अब मैं क्रूज़ कंट्रोल सेट नहीं किया क्योंकि गाड़ी चालू नहीं है अभी। अभी क्रूज़ कंट्रोल बटन क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टार्ट हो गया गाड़ी। अब क्रूज़ कंट्रोल क्लिक किए, यहाँ पे आ गया। तो वंस में गाड़ी मतलब अभी गियर में नहीं है, तो वंस गाड़ी चलने के बाद आप प्लस बटन क्लिक करोगे, जितने स्पीड है उतने स्पीड पे वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्लस करोगे तो वो बढ़ जाएगा, माइनस करोगे तो वो कम हो जाएगा। ये जो हो गया मतलब पहले से आपका जो मतलब राइडिंग एसेंशियल मोड से जो आपको ज़रूरत है। और उसके बाद आपका आ गया मतलब फैंसी चीज़ें जो छोटा मोटा नॉर्मली मतलब हायर सेगमेंट गाड़ी में देता है, म्यूज़िक वगैरह, कनेक्शन वगैरह, और आपको मतलब स्विचेस कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक आ गया, ये ब्लूटूथ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है आपके फ़ोन, स्मार्टफोन से। तो यहाँ पे आपको अभी जैसे कि मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे म्यूज़िक नहीं दिखा रहा है, वंस में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे म्यूज़िक दिखाएगा।
यहाँ से म्यूजिक आगे पीछे भी कर सकते हो, पॉज, और ये ऐसे सेम बटन से अगर लॉन्ग प्रेस करके रखोगे वॉल्यूम अप एंड डाउन भी हो जाएगा। ओके। उसके बाद फिर आ गया लास्ट कॉल, मतलब ये कॉल आ गया, लास्ट कॉल पे जाओगे, फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको कॉल लिस्ट दिखा देगा। सेम फिर यहाँ से पिक कर सकते हैं हाँ, क्या? पिक यहाँ से पिक भी कनेक्टेड होगा तो यहाँ से हम पिक डायरेक्टली, डायरेक्टली। ब्लूटूथ ना कनेक्ट होने से भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, तो फिर कहाँ से आएगा आवाज़? फ़ोन से, डायरेक्टली फ़ोन से, जो भी आउट रेंज स्पीकर रहेगा डायरेक्टली उसमें से आवाज़ अच्छा, आएगा। ओके। और फिर यहाँ से कट हो जाएगा, और यहाँ से हम डायल भी कर सकते हैं। फिर आ गया फेवरेट में, ये फ़ोन से जो भी सिलेक्ट रहेगा यहीं पे सारा चीज़ दिखाएगा। अच्छा। उसके बाद ये आ गया जो एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब जो कंपनी सेट करके दिया है उसको अगर तुम्हें मॉडिफाई करना है, फेवरेट में तुम कुछ भी डाल सकते हो। स्क्रीन हो गया, आपका क्रूज़ कंट्रोल हो गया, जो भी सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे 4 फेवरेट दिखा रहा है, तो यहाँ पे नीचे जो दिखा रहा है ना, अब देखिए यहाँ पे बेसिक्स आपको जो दिखा रहा है, यहाँ पे 4 दिखा रहा है, ये चारों चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा। आपको यहाँ पे जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया क्विक सिलेक्टर। क्विक सिलेक्टर मतलब ये दोनों बटन से आप पूरा स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए सिंगल क्लिक में। फिर आ गया कस्टम स्विच, यहाँ पे जो दिखा रहा था कस्टम स्विच, अब मैं जैसे यहाँ पे सेट करके रखा हूँ वो जो ट्रिप 1 ट्रिप 2, आपको वहाँ पे कुछ भी चाहिए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि मेन्यू में बार बार ना जाके डायरेक्टली 1 प्रेस पे आप पूरा चीज़ ला सकते हो। उसके बाद रह गया आपका कनेक्टिविटी, वो आपको जो फ़ोन का कनेक्टिविटी दिखा रहा था, तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं फ़ोन। फिर राइडर्स हेडसेट, आपका जो इंटरकम रहता है। उसके बाद आ गया आपका हेडसेट टाइप, यहाँ पे सिलेक्ट करके, मतलब आपका मेस इंटरकम है या फिर ब्लूटूथ है या फिर सेना है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया शिफ्ट लाइट। शिफ्ट लाइट एक्चुअली KTM में 1000 किलोमीटर के बाद आता है। 1000 किलोमीटर से पहले हायर RPM जो होता है 8000 9000 के RPM के बाद कुछ लाइटिंग नहीं आ रहा था। जैसे अलग गाड़ी में मतलब यहाँ पे छोटा सा लाइट देता है, ब्लिंक होता है, मतलब हायर RPM पे जाने के बाद। तो यहाँ पे 1000 किलोमीटर के बाद पूरा स्क्रीन ही रेड होगा। जब 8000 9000 के बाद जाओगे तो वो स्क्रीन ऐसे रेड ब्लिंक होगा। तो उसके बाद क्लॉक एंड डेट वो बेसिक सा हो गया, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यूनिट्स अगर आपको माइल्स पे चाहिए या फिर किलोमीटर पे चाहिए, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्विक शिफ्टर 3 जगह है कि कहाँ से भी ऑन कर सकते हो, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। मतलब बेसिकली एक चीज़ 2 बार भी दिया है, और इजी है, मतलब ऐसे नहीं कि पर्टिकुलरली एक चीज़ पे जाके मतलब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ ढूंढना है। कहीं पे भी मतलब किसी भी मेन्यू में चले जाओ, कुछ भी चीज़ आपको मिल जाएगा। अभी जैसे iPhone 16 है, तो iPhone 16 में मतलब कैमरा दे दिया 3-4 जगह, मतलब आप यूज़ करोगे एक ही जगह से, एक ही जगह से दे दिया है फैंसी के लिए 3-4 जगह, सही पूरा वही। अच्छा, नाइस। तो ये था बेसिक्स, मतलब जो भी TFT स्क्रीन पे है। और एक चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करके दिए हैं जो कि मैंडेटरी है भी, Type-C to Type-C चार्जर। तो एक्स्ट्रा पहले से ही आता है कनेक्टेड होके? ना, ये वाला लाइट्स का है। ये पहले से ही आता है? हाँ, ये पहले से आता है ये वाला। तो पे वायरिंग के मतलब उतना छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता है। और ये चीज़ है कि अंडर सीट इसका तो 2 एक्सेसरीज पोर्ट भी खाली दिए हैं, जैसे कि मैं मतलब लाइट्स भी लगवाया हूँ, तो उसके लिए मतलब मेन वायर को मतलब मुझे कुछ छेड़ना नहीं पड़ता है, तो वारंटी वॉइड का कुछ टेंशन भी नहीं है। नाइस। तुम्हें क्या चाहिए, खरीदना है इस गाड़ी को? जाओ, अरे वैसे बात करो, जाओ जाओ। ओके, सो आप लोग अभी तक देख लिए हैं। बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है इंस्टाग्राम पे आके कनेक्ट करिए, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। चलिए, आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में कोई और एक ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, सावधानी डे चल रहा है क्या सेफ राइड करिए। देखिए भाई का हमारा कैसे प्रॉपर गियर अप होके आते हैं, पूरा प्रॉपर हेलमेट वेलमेट लगा के चलाते हैं। आप वैसे ही चलाते हैं, मैं नहीं आया बिकॉज मेरा जैकेट वैकेट सब पुराना रूम में है। ओके, तो सी यू ऑन अ नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक आप टेक केयर, सेफ राइड, राइड सेफ, राइट जय जगन्नाथ, टाटा।